हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहुपद को पहचानना सीखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो हमें इसमें ये बताना है कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं ना। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा, है ना। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको समझिए। पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है ना। 0, 1, 2, है ना। ऐसे करके डैश करके अनंत तक जाती है ना। अनंत तक 1, 2, 3, है ना, 4, 5 ऐसी डैश करके अनंत तक जाती है, यानी 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, है ना। अगर हम क्या करें प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या जो होती है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है ना। 1, 2, 3, है ना, ऐसे करके डैश करके अनंत तक जाती है ना। अगर हम क्या करें इसके समूह में प्राकृतिक संख्या के समूह में हम 0 को भी अगर रख देते हैं तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यही है पूर्ण संख्या, है ना। अगर हम इसको 0 को भी ऐड कर देंगे इसमें प्राकृतिक संख्या में तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसे करके डैश करके अनंत तक जाती है। अब आप कहेंगे कि चर और अचर क्या होता है ना। जैसे प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये चर क्या होता है? चर देखिए क्या होता है, चर, है ना। जैसे x हो गया, y, z, है ना। इसका मान कभी फिक्स नहीं रहता है, बदलता रहता है ना। तो इसका मान कभी फिक्स नहीं रहता है ना, बदलता रहता है। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है ना। कभी मान लीजिए पहले सवाल में आ गया 5, है ना, तो दूसरे में आ गया 6, ऐसे करके इसका मान जो है बदलता रहता है। इसका मान कभी फिक्स नहीं रहता है ना। अचर क्या होता है? अचर, है ना। अचर जो होता है वो क्या होता है? फिक्स रहता है। जैसे इसका मान कभी बदलता नहीं। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, इसको हम 10 नहीं लिख सकते, है ना। इसको हम 10 नहीं लिख सकते, 5 को 5 ही रहेगा, है ना। जैसे 20 है तो 20 ही रहेगा, इसको हम बदल नहीं सकते, है ना। 20 को हम 50 नहीं लिख सकते, है ना। तो इसका मान कभी बदलता नहीं, यानी फिक्स रहता है। और चर का मान जो है बदलता रहता है ना। चलिए, तो बहुपद पहचानने के कुछ रूल होते हैं, अगर हम उनको सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम बहुपद को पहचान पाएंगे, है ना। चलिए, तो इन रूलों को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल क्या होता है, इसकी घात कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती, है ना। इसकी घात यानी चर की घात, है ना, इसकी घात कभी भिन्न में नहीं हो सकती। जैसे x की घात 3/2, है ना। अगर ऐसा आता है लिखा हुआ सवाल में तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। इसकी घात कभी भिन्न में नहीं हो सकती है ना। और इसकी घात, दूसरा रूल होता है हमारा, इसकी घात कभी पॉइंट में नहीं हो सकती। जैसे x की घात 4.3 हो गया, है ना, x की घात 2.3 हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा लिखा हुआ सवाल में आता है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। और इसका तीसरा रूल क्या है, ये कभी रूट में नहीं हो सकता है ना। चर जो है कभी रूट में नहीं हो सकता। जैसे रूट में x, है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। रूट में x की घात 3, है ना, रूट में x की घात 5, अगर ऐसा आता है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो इसके कुछ रूल थे जो हमने सीख लिए, है ना। तो आई होप आप इन रूलों को समझ पाए होंगे, है ना। चलिए, अब हम सवालों को सॉल्व करेंगे, यानी इसको पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है ना। तो सबसे पहले सवाल है हमारा 4x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब इसको बताइए ये बहुपद है या नहीं है ना। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। तो पूर्ण संख्या देखिए x² है इसमें, है ना। इसमें x की घात कितनी है, यानी 4x², यानी x की घात 2 है और इसमें क्या है 2x, है ना। तो x में x की घात क्या है, 1 है ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। तो 2 और 1, है ना। 2 क्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 2 आता है ना, और 1 भी आता है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, है ना।
तो इस नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस प्लस में जो 1 लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पर 10 हो, 20 हो, 50 हो, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये बहुपद होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद है ना, बहुपद है ना, इतना लिख लेंगे। दूसरा सवाल है 5x + 3, है ना। अब ये बताइए बहुपद है या नहीं है। इसकी घात कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना, 1 होगी। तो x की घात 1 है, 1 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 आता है ना, तो ये बहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, बहुपद है ना। तीसरा सवाल क्या है, x की घात 5/2 + 3x + 2, है ना। अब इसमें क्या रूल होता है कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। देखिए इसमें x की घात 1 है, 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 5/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। इसमें 5/2 कहीं पे आता है? नहीं आता है ना। तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर इसकी घात कभी भी भिन्न में होती है, यानी क्या होती है? भिन्न में। जैसे यहाँ पर क्या है, 3/2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। इसमें क्या है, 5/2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। प्रत्येक चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं है ना। तो पहला रूल मैंने आपको यही समझाया था कि अगर इसकी घात भिन्न में होती है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं है ना, इतना हम लिख देंगे। अगला सवाल क्या है, x की घात 3.2, है ना, + 6x + 7। तो बताइए ये बहुपद है या नहीं है ना। तो कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको दूसरा रूल क्या बताया था, अगर इसकी घात कभी पॉइंट में होती है, जैसे x की घात 3.2 है यहाँ पर, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, x की घात 2.3 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर क्या x की घात 4.3 है, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। अगर इसकी घात कभी भी पॉइंट में आती है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसमें x जो है इसकी घात 1 है, लेकिन इसकी घात क्या है, 3.2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो 1 है ये पूर्ण संख्या है ना। तो रूल ये कहता है कि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। जो सवाल में प्रत्येक चर यानी सभी चरों की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना, बहुपद नहीं है ना। तो अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 5, है ना। इसमें क्या है, 4 रूट में है x + 2, तो ये बताइए बहुपद है या नहीं है ना। कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको तीसरा रूल बताया था कि यदि ये कभी रूट में होता है, यानी चर जो है रूट में होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद नहीं है ना। अगला सवाल है 6, है ना, x² - 3/x, है ना। तो ये बताइए बहुपद है या नहीं है, कैसे इसको पहचानेंगे, है ना। तो ये थोड़ा अलग है। अगर हम इसको क्या करें, सॉल्व करें, यहाँ पर x² है माइनस, है ना, 3। अब इसको, इस x को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में जो एक घात है नीचे, ये ऊपर जाएगा, तो ये माइनस की एक, है ना, घात इसकी हो जाएगी 1, है ना। क्या हो जाएगी? माइनस की घात हो जाएगी 1, है ना, क्योंकि नीचे जो था प्लस में 1 था, ऊपर जाएगी तो इसकी घात माइनस में 1 हो जाएगी, है ना। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में घात बदल जाएगी, है ना। तो इसकी माइनस की 1 घात हो गई, है ना। तो माइनस कभी, माइनस का 1 या माइनस का 2, है ना, कभी पूर्ण संख्या में नहीं आता, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं है ना, नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस का 1 होता है ना, इसकी घात क्या होती, प्लस की 1 होती, तो ये बहुपद होता। लेकिन जो है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस की कोई भी संख्या ले लो, ये पूर्ण संख्या में नहीं आती है ना। तो ये बहुपद नहीं होगा, ऐसा हम लिख देंगे। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। यहाँ पर 5 है ना। तो बताइए बहुपद है या नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 को हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं ना, तो 5 ही रहेगा, है ना। 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 ही रहेगा, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि x की घात 0 का मान 1 होता है, या y की घात 0 का मान 1 होता है ना।
तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं यानी आपने नहीं पढ़ा है तो ये समझ लीजिए, है ना। इसकी घात 0 यानी x की घात 0 का मान 1 होता है, y की घात 0 का मान 1 होता है, z की घात 0 का मान 1 होता है ना। अगर किसी भी चर की घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1 की जगह पर लिख सकते हैं x की घात 0। क्या लिख सकते हैं, x की घात 0, यानी हम लिख सकते हैं 5x की घात 0, है ना। तो x की घात 0 यानी 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 डैश करके अनंत तक जाती है ना। तो ये 0 जो है पूर्ण संख्या है। जब ये पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, फिर से हम 1 लिख सकते हैं, है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, तो ये बहुपद होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुपद है ना। तो इसको हम बहुपद क्या कहेंगे, बहुपद है ना। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से पहचाना, यानी बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।